Good morning, students. Today we are going to solve exercise 6.3. The very first question. In the figure, sides of QP and RQ of triangle PQR are produced. इनको produce किया गया है to point S and T. This is S and this one is T. If SPR is 135 and PQT is 110, find PRQ. The first thing कि PQ और RQ को प्रोड्यूस किया है, तो ये जो एंगल बने ये हमारे एक्सटर्नल एंगल्स बने हैं. कौन से एंगल्स बने हैं? एक्सटर्नल एंगल्स. और एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होता है? हमने प्रूव किया है इस चीज़ को. एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. हम पहले उसी को लेके सॉल्व करेंगे इसको. ओके हमने ये अभी सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ. ये किसके इक्वल है? दिस वन एंड दिस वन. ओके नाउ यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. एंगल पी क्यू टी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. हियर एंगल पी क्यू टी प्लस angle PQR is equals to 180 degree. PQT and PQR कौन से एंगल बन रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर. PQT हमें ऑलरेडी दे रखा 110 डिग्री. So angle PQR is equals to 180 minus 110. प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. नाउ अब ये वाली एक्सियल एंगल वाली थ्योरम लेंगे. एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SPR. SPR इज इक्वल्स टू अपने को दिया हुआ है 135. PQR अपन ने यहाँ फाइंड आउट किया 70. ओके तो एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 135 माइनस 70. कितना हुआ ये? हमें यही फाइंड आउट करना था. This is your answer. Clear? Now come to question number 2. Question number 2 solve करेंगे. In figure, angle x is equals to 62 degree. Angle XYZ ये पूरा एंगल है, the whole is equals to 54 degree. YO and ZO are bisector. YO and ZO are bisectors of angle XYZ and an angle XZY respectively. Find OZY. OZY ये वाला अपने को फाइंड आउट करना है. and YOZ. क्लियर. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लेते हैं. इन ट्राइंगल XYZ पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला. इसमें ये 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है. थर्ड एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से. एंगल x प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके नाउ ये अपने को दे रखा है 62, ये अपने को दे रखा है 54 डिग्री. ये अपने को फाइंड आउट करना है. तो एंगल XZY कितना हो गया? ये दोनों समों के उधर माइनस हो जाएंगे. 180 माइनस 116 डिग्री. तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 डिग्री.
अब क्योंकि वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स, ये दोनों बाइसेक्टर हैं, तो ये अपने पास टोटल कितना है 64 डिग्री। अब बाइसेक्टर हो जाएंगे तो इनका आधा आधा हो जाएगा ये, ठीक है। तो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू 54/2 27 डिग्री। ओके, बाइसेक्टर आधा है, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 64/2 दैट इज इक्वल्स टू 32 डिग्री, ठीक है। ओ जेड वाई अपना पहला पार्ट आ गया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, अब अपन ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये अपने पास कितना आया 27, ये आया 32। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल सकते हैं अपन, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेंशन हियर एंगल सम, अपन ने ऊपर भी मेंशन नहीं किया था, ऊपर भी अपन मेंशन कर देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज 27, दिस इज 32 एंड ये अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, तो कितना हो जाएगा, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों का सम उधर जाके माइनस हो जाएगा 59, 3257, हाँ 59, 121 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 121 डिग्री। क्लियर, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हम लोग सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, एक्सियल एंगल एक ही में आया है। नाउ द सॉल्यूशन, इसका पहले अपन देख लेते हैं। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, पैरेलल देखते ही अपने को जेड शेप मिल रही है, ठीक है। बी ए सी इज 35 डिग्री, सी डी इज 53 डिग्री, फाइंड डी सी ई। ये 35 है, ये भी 35 हो गया, क्यों, जेड शेप बन रही है, दिख गई जेड शेप। नाउ और फिर एंगल सम से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अपने आप, मैं रफली इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये किसके इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है जो 35 डिग्री है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4। In the figure, if lines PQ and RS intersect at point T, PQ and RS intersect at T, such that angle PRT is 40 degree, RPT is 95 degree, and TSQ is 75 degree. Find SQT, यानी हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल पी आर टी, ये वाला ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये 95 है, ये 40 है, थर्ड एंगल हम लोग पास निकाल सकते हैं, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी आर टी अपने को कितना दे रखा है 40, मेंशन हियर एंगल सम, आर पी टी सॉरी 95 डिग्री इट इज, एंड एंगल पी टी आर
ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, कितना हो गया 135 एंड अगेन यू हैव गॉट 45 डिग्री। एंगल QTS या SQT, ध्यान से देखना। अब मैं आपको ये वाला पार्ट करके दे रहा हूँ। अब हमें छोटा ये वाला ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल SQT, एंगल SQT इज इक्वल्स टू एंगल PTR। ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। मेंशन हियर वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल SQT इज इक्वल्स टू PTR कितना है 45 डिग्री। ओके नाउ अब इस एंगल में ये 45 डिग्री आ गया। अब अपन लोग निकालेंगे, ये हमारा 45 डिग्री आ गया। अब हम ये लोग निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल SQT प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल यहाँ अपने थोड़ा सा नेमिंग गलत कर दी थी। STQ है एंड इट इज़ ऑल्सो STQ, ठीक है। STQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। तो SQT अपने को फाइंड आउट करना है। TSQ 75 डिग्री दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में। और STQ अपन ने यहाँ फाइंड आउट किया था 45 डिग्री। सो एंगल SQT इज इक्वल्स टू 180 minus 120, that is equals to 60 degree. This is your answer. यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसको आप मिस्टेक को सही कर लेंगे, राइट। तो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का 60 डिग्री। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, in the figure PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS और RT दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल SQR इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। ये जो छोटा सा एंगल है दिस इज इक्वल टू 28 डिग्री। एंड एंगल QRT इज 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। ये 65 दे रखा है, वो 28 दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, अपने को इसको फाइंड आउट करना है X एंड Y की वैल्यूज। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर है तो इसको 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज 90 डिग्री। ओके नाउ अब अगेन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये दोनों लाइन पैरेलल है, Z शेप दिख रही है। तो ये 65 किसके इक्वल होगा, X एंड 28 के, ठीक है। हम यहाँ के लिखेंगे एंगल सॉल्यूशन, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल QRT alternate interior angles। एंगल PQR क्या है, X प्लस 28, दिस प्लस दिस, ये X है ये 28 है, तो क्या बन जाएगा X प्लस 28 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। सो X इज इक्वल्स टू 65 माइनस 28, इसको माइनस कर लेंगे, हमारे पास कितना आ गया 37 डिग्री। क्लियर, X की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे Y की वैल्यू फाइंड आउट। नाउ इन ट्राइंगल PQS, यहाँ आपको देखना है PQS ये ट्राइंगल है, ये 37 है, ये 90 है, तो अपने आप थर्ड एंगल अपन निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल QPS प्लस एंगल PQS प्लस एंगल
QPSQ कैसे हुआ, एंगल सम। ओके, QPS ये 90 डिग्री अपने को दे रखा है, गिवन है ऑलरेडी। PQS 37 अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, और ये है अपने पास Y। तो Y कितना निकल के आ जाएगा, 180 माइनस 127 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट। एक बार ढंग से इसको पहले समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं इस फिगर को ब्रेक करके दो फिगर और बना रहा हूँ आपके लिए। दोनों फिगर्स को आपको समझना है। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। द साइड क्यू ऑफ एंगल PQR, इस ट्राइंगल की साइड QR को प्रोड्यूस किया गया टू S तक प्रोड्यूस किया गया। तो अगर किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये बाइसेक्टर है, एंड PRS, ये बाइसेक्टर है, मीट एट पॉइंट T पॉइंट पे मिल रहे हैं, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर T पॉइंट पे मिल रहे हैं, देन प्रूव दैट एंगल Q हियर TR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। सबसे पहले हम अपन वही वाला पार्ट करेंगे, गिवन। पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं एंगल की। इसको अपन दे देते हैं नंबर 1 2 3 4। अभी बाइसेक्टर है तो हमारे पास गिवन क्या होगा, बाइसेक्ट क्या करता है, एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये अपने को गिवन है। टू प्रूव एंगल QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। कंस्ट्रक्शन अपने को कुछ करना नहीं है, देन डायरेक्ट प्रूफ। इन ट्राइंगल PQR, रिमेंबर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं यहाँ ट्राइंगल आपके लिए बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। ये बड़ा वाला ट्राइंगल है PQR, जिसकी हमने साइड प्रोड्यूस करके एक एक्सटीरियर एंगल बनाया था TRS। ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एंगल PRS इज इक्वल्स टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब अपन ने PRS को कितने में ब्रेक कर दिया था, एंगल 3 एंड एंगल 4 में ब्रेक कर दिया था, और PQR को अपन ने किस में ब्रेक कर दिया, 1 और 2 में ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो एंगल 3 हम इसको कैसे लिखेंगे, प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QPR। अब यहाँ अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब जब हम नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, मैं यहाँ पहले से ही बना रहा हूँ आपको, TQR। ये आपको बनाना नहीं है, ये दोनों फिगर्स आपको बनाने नहीं है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए हैं, तो आप इनको समझेंगे। TQR और ये अब इसमें भी एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। देखो, इसमें PQR में एक्सटीरियर एंगल पूरा आ रहा था 3 और 4, QTR में एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, सिर्फ 4, और इसमें एंगल कौन सा बनेगा, सिर्फ 2। तो अब अपने पास क्या है, 2 और 4 ही बचेगा इसमें। मतलब 1 और 3 हमारे लिए यूजलेस हैं, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इस 1 को 2 से रिप्लेस कर देंगे और इस 3 को 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यों रिप्लेस कर देंगे, ये अभी हम थोड़ी देर में अपने को समझ में आ जाएगा। आपने छोटा वाला दूसरा वाला ट्राइंगल ले लिया,
angle TRS is equals to angle QTR plus angle 2, again exterior angle property. ओके ये किसके इक्वल हुआ, इसके और इसके, इन दोनों के इक्वल हुआ। TRS को अपन ने क्या नाम दिया था, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल QTR प्लस एंगल 2। अब ये जो एंगल 4 की वैल्यू है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हाँ इक्वेशन 1 सॉरी, तो हम इसमें एंगल 4 की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंगल QTR प्लस एंगल 2 ट्वाइस ही कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल QPR, डबल कर देंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल QTR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल QPR। अब ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल QTR इज इक्वल्स टू एंगल QPR, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। ओके वापस से समझा रहा हूँ, एक बार हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं एंड इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों ने पहले ये ट्रायंगल लिया, इसमें क्या हुआ, ये एक्सिस एंगल था, ये इसके और इसके इक्वल हो गया, तो इसमें हमने इनकी नेमिंग करी 1 + 2 एंड 3 + 4। फिर हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, छोटा वाला से मतलब जो बाइसेक्टर वाला ट्रायंगल, तो हमारे पास क्या हुआ, ये एंगल किसके इक्वल हो गया, दिस एंड दिस। हमने क्या किया, जो हमारे लिए 1 और 3 यूजलेस थे, हमने इनको रिमूव कर दिया और इनकी जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल 4 एंड एंगल 2। ओके नाउ जब दोनों इक्वेशन में एंगल 4 के इक्वल आ गया तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को इक्वल किया। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग ये चीज़ मेंशन कर देंगे यहाँ पे, दिस वन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट दिस, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 6.3, और इसके साथ ही हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज देम, डू ऑल द क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स इन योर नोटबुक, अच्छे से करना है, ठीक है, एंड समझने की कोशिश करनी, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे।